चलिए लास्ट क्लास में हम लोग हेड वाला पढ़े थे ना। हाँ, आज हम लोग हेड के बाद इसी का फ्यूचर हम लोग पढ़ेंगे विल हैव और शैल हैव को, ठीक है ना। और इसमें विल बी और शैल बी में डिफरेंस आज देखेंगे। लास्ट क्लास हो चुका था ये सब बातें। सुनिए, नो टॉकिंग नाउ, नाउ फोकस ऑन द बोर्ड। सी, देखिए लास्ट क्लास में हम लोग जो पढ़े थे हेड वाला केस, यूज अ वर्ब टू हैव पढ़ रहे, याद है आपको? इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है? चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे विल हैव और शैल हैव को, ठीक है। देखो आज हम लोग पढ़ेंगे विल हैव, यूज ऑफ विल हैव, या फिर क्या पढ़ोगे आप? शैल हैव, शैल हैव। चलिए ध्यान दो, देखो इससे पहले हम लोग विल बी और शैल बी पढ़े थे, याद है? देखो अगर हम कहें कि मेरे पास कार है तो क्या लगाएंगे? आई हैव अ कार। क्या ये बनेगा कि नहीं बनेगा? मेरे पास एक कार था तो लास्ट क्लास में पढ़े थे आई हैड ए कार। क्या पढ़े थे? वो दिक्कत तो नहीं। इसी में अगर कह दें कि मेरे पास एक कार होगा तो कुछ नहीं करना है, आई वी के साथ शैल हैव लगाना, बाकी सभी के साथ विल। अगर समझ में ना आए तो सभी सब्जेक्ट के साथ आप विल हैव लगा सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बताइए, जैसे मेरे पास कार होगा तो आई विल, या फिर आप शैल लगा लो, आई शैल हैव। उसके बाद क्या लगाएंगे? देखिए हम लोग मॉडल में इसका डिफरेंस पढ़ लेंगे, फिलहाल यही पढ़ के चलना है। आई वी हो फर्स्ट पर्सन तो क्या लगाओगे? शैल लगाना है। अगर इसके अलावा कोई भी पर्सन मिले तो आप क्या लगाओगे? विल लगाओगे। तो आई शैल हैव अ कार होगा, इसका मतलब मेरे पास कार होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी पास होने के लिए आप क्या लगाओगे? पास होगा, तब क्या लगाओगे? विल हैव या शैल हैव। समझ पा रहे? जैसे मैं बोलूँ आपके पास कॉपी होगा तो यू, उसके बाद क्या लगाओगे? विल, उसके बाद क्या लगाएंगे? हैव, उसके बाद क्या लगाएंगे? अ कॉपी या नोटबुक लगा सकते हैं यहाँ पे, नोटबुक। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? बोलिए, समझ में आ रहा है? पक्का? अब देखिए पास होगा, अभी आगे चल के पढ़ेंगे कि इसमें डिफरेंस भी थोड़ा थोड़ा आएगा। आई शैल हैव, इसका मतलब क्या होगा? पास होगा। पास होने के लिए आप क्या लगाओगे? हैं? क्या लगाओगे? सब्जेक्ट होगा। देखो इसका आप स्ट्रक्चर निकाल लो तो सब्जेक्ट के बाद विल या फिर क्या लगाओगे? शैल, है ना। विल या फिर क्या लगाओगे? शैल। उसके बाद क्या लगाएंगे? हैव। उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर क्या होगा? अदर वर्ड होगा कि नहीं होगा? और यहाँ पे देखिए आई शैल हैव अ कार, मतलब मेरे पास कार होगा या एक कार होगा, बात बराबर ही है। यहाँ पे बताओ मेरे पास कॉपियाँ होंगी, कॉपी होगी तो क्या लगाओगे? नोटबुक या कॉपी रखो, कॉपी लिखेंगे। बेहतर है कि नोटबुक के साथ आप चलें, कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखिए इसका नेगेटिव बनाना है। क्या बनाना है? नेगेटिव। और नेगेटिव में आप बेसिक में क्या सीखे थे? तीसरे नंबर पे आपको नॉट लगाना है। आज जैसे ही नॉट लगाओगे तीसरे नंबर पे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो मैं बोलूँ मेरे पास कार नहीं होगा तो आई, उसके बाद क्या लगाओगे? शैल, उसके बाद क्या लगाओगे? नॉट, हैव, उसके बाद क्या लगाओगे? आकार। कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं बोलूँ उन तुम्हारे पास कॉपी नहीं होगी तो बना लोगे खुद से। अब इसी में इंटेरोगेटिव की बात कर ले, और इंटेरोगेटिव में क्या होगा? विल या शैल पहले लिख लोगे। अच्छा इसका स्ट्रक्चर खुद से तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। और खुद बताइए यहाँ पे नेगेटिव में आप कैसे बनाओगे? सब्जेक्ट होगा, विल या शैल होगा, आप प्लस में क्या लगाओगे? नॉट तीसरे नंबर पे आएगा, हैव, उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। यहाँ पे बताइए शैल या फिर क्या लगाओगे? विल लगाओगे। बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का समझ में आ गया? सुनो, अब इंट्रोगेटिव आप खुद से क्या बना सकते हो, यानी खुद बताइए शैल या विल पहले आ जाएगा। शैल या फिर क्या लगाओगे? विल। आप प्लस में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद नेगेटिव की बात नहीं है तो नॉट नहीं आएगा। उसके बाद हैव का केस होगा। उसके बाद यहाँ पे डॉट 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 अदर वर्ड आ सकता है। चलिए जैसे मैं यहाँ पे केस ले लो, क्या उसके पास कार होगा? क्या होगा? बनाओ, बन जाएगा लास्ट में विल। उसके बाद उसके लिए क्या लगाओगे? विल ही। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? हैव, आकार लगा लेंगे। लास्ट में क्या लगाओगे? क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत तो नहीं है? बोले समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है? अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव खुद से बना लीजिए। एक 3 पॉइंट और इसका बेसिक बातें समझ में आ गया। पास होने के लिए क्या लगाओगे? अभी देखो यहाँ पे एक और केस होगा, आगे चल के विल बी और शैल बी में एंट्री मार देंगे और दोनों में फिर कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे। चलिए आप इसको पहले कॉपी कर लीजिए और 3 सेंटेंस का एक्सरसाइज देखना, ठीक है? जल्दी करो।
चलो अब आते हैं इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। सुनिए, आप इसी में क्या जोड़ोगे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। हाँ बोलो, बन जाएगा। अब इस सिचुएशन में नॉट कहाँ पे जोड़ना है, यहाँ पे नॉट जोड़ लोगे, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट या नॉट हैव, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, कुछ भी आगे अदर वर्ड आ सकता है। क्या उसके पास कार नहीं होगा, यहाँ पे नहीं जोड़ लेना, बनेगा कि नहीं बनेगा, विल ही नॉट हैव अ कार, बोले कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है, बन जाएगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। और इसी में WH प्लस पॉजिटिव की बात करें, WH पॉजिटिव, उसके पास क्यों कार होगा, कैसे कार होगा भाई, तो ऐसे सिचुएशन में WH तो रहेगा और WH पॉजिटिव की बात बोले तो इंट्रोगेटिव का पूरा फार्मूला इसमें जुड़ जाएगा, बताए थे। यानी बताओ शैल या विल होगा कि नहीं होगा, शैल या विल, प्लस में क्या लगाओगे, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा, हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, जो भी लिख सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ उसके पास कब कार होगा, अब बताइए बनेगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या होगा, वेन। अब बताइए उसके के लिए क्या लगाओगे, ही, इसको क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। अब बताओ फ्यूचर दिखा रहा है तो विल या शैल लगाएंगे, वेन विल ही, उसके बाद क्या लगाओगे, हैव, उसके बाद क्या लगाओगे, आकार, लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, बन गया, कोई दिक्कत तो नहीं। इसी में WH नेगेटिव ले लो, तो WH में बताया था ये इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला है, तो WH के बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव जोड़ दोगे तो WH नेगेटिव बनेगा। अब बताओ नेगेटिव इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का फॉर्मूला कैसे था, याद करो, शैल या विल था पहले, प्लस में सब्जेक्ट था, तीसरे नंबर पे नॉट प्लस हैव था, उसके बाद डॉट 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 होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसमें केस में जैसे मैं बोलूँ उसके पास कैसे कार नहीं होगा, कैसे वाला केस ले लो, उसके पास कैसे कार नहीं होगा, चलो उसके पास, ऐसा थोड़ा बड़ा सेंटेंस ले लो, उसके पास कैसे कार नहीं होगा, क्या बन जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या लिखोगे, हाउ, उसके बाद क्या लगाओगे, विल, उसके बाद क्या लगाओगे, ही, हैव। अच्छा, कैसे कार नहीं होगा तो नॉट कहाँ पे लगेगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही नॉट लगेगा, उसके बाद हैव आ कार लगाएंगे। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो समझ में आ रहा है क्या, तीनों स्टेप जल्दी से कॉपी कर लेना। अब एडवांस की बात चलता है कि एडवांस में हम लोग क्या सीखते, जल्दी करो। कम ऑन फास्ट, डू इट, नो टॉकिंग। यस बोलिए, बोलो। उसके पास लिख लेना, उसके पास कब कार होगा, पास लिख, उसके पास कब कार होगा, कहाँ, वेन ना रहेगा, ये WH है, WH, नो टॉकिंग। Where is water in that bottle? You can drink now. So empty. This is empty. Not full. That you can drink from that bottle. Yes. Focus on the board now. इन सभी बातों को आप कॉपी कर लिए होंगे, है ना। ठीक है, अब इसको हटा देता हूँ। चलिए कॉपी कर लिया ना। सुनिए, वह डॉक्टर होगा उसके पास डॉक्टर होगा। चलिए सुनो, ये मैं कैटेगरी ए और इधर क्या मानता हूँ, बी। सुनो देखो, लास्ट में दोनों में होगा ही लिखा हुआ है ना, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। देखो मैं कहूँ वह डॉक्टर होगा, यानी किसी पर्सन का ही कुछ होना है,
और यहाँ है उसके पास डॉक्टर होगा, इसका मतलब उस पर्सन के पास कुछ रखने का बोध है, समझ रहे? यानी किसी पर्सन के अगर कुछ पास होगा तो ऐसे सिचुएशन में क्या लगाओगे? फ्यूचर में अगर दिखें तो विल शैल के बाद हैव लगाना। अच्छा एक बात बताओ, हैज़ का यूज़ इसमें क्यों नहीं होता है ना? इसका यूज़ नहीं लगाते, विल हैव के बाद देखो शैल हैव लगा रहे, विल हैज़ क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि आपको मॉडल की कैटेगरी में बताओ विल और शैल दोनों को बताए थे कि जैसे कैन कुड मे माइट एक मॉडल है, उसी तरह ये भी है। और इनके बाद बेस फॉर्म का यूज़ होता है, याद है? तो बेस फॉर्म हैज़ तो होता ही नहीं है, इसीलिए हमेशा हैव आता है। बोलो समझ में आ रहा है? और यहाँ पे देखो उसके पास डॉक्टर होगा तो आप क्या लगाओगे? ही विल, उसके बाद क्या लगाओगे? हैव अ डॉक्टर, ये बनेगा सेंटेंस, ही विल हैव अ डॉक्टर। तो उसके पास डॉक्टर होगा, समझ रहे? जैसे मैं बोलूँ उसके पास 4 आदमी होंगे, क्या बनेगा? ही विल हैव 4 men। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो वह डॉक्टर होगा तो आप क्या लगाओगे? ही विल बी अ डॉक्टर लगाना पड़ेगा। बोलो समझ में आ रहा है? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का ना? देखिए अगर कोई पर्सन का कुछ होना होगा तो आप क्या लगाओगे? विल बी। अगर मालूम चला कोई पर्सन के पास कुछ होगा तो आप विल हैव लगाओगे। क्लियर है? अब हैज़ क्यों नहीं आता ये भी बातें समझा दिए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा? क्या दोनों बातों को याद रखोगे? कोई दिक्कत तो नहीं होगा? विल बी कब लगता है? जब कोई पर्सन ही कुछ होगा तब। और मालूम चला कोई पर्सन ही कुछ हो जाए, कोई पर्सन के पास कुछ हो तब क्या लगाओगे? विल हैव शैल हैव। अब एक ऐसे सिचुएशन में दो को केस ले लेते हैं। सुनो एक केस ए सुनो, मैं कहूँ ही फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद मैं लिखता हूँ मनी। सुनिए अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स में देंगे बी, सी ऑप्शन में लिखें, चलो बी ऑप्शन में लिखते हैं विल हैव, सी ऑप्शन में लिखते हैं विल हैज़, और डी ऑप्शन में लिखते हैं विल हैड। बोलो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप देखिए ये तो डी हो नहीं सकता, विल के बाद कभी भी बताए हैं मॉडल है, डायरेक्ट मॉडल अपने बाद पास्ट फॉर्म नहीं लेता। और हैव का बताओ सेकंड फॉर्म वर्ब, हैड थर्ड फॉर्म वर्ब है, तो इनके बाद कभी भी सेकंड फॉर्म वर्ब और थर्ड फॉर्म वर्ब कभी मॉडल के बाद डायरेक्ट यूज़ नहीं किया जाता। क्लियर है? ये ऑप्शन ख़त्म। क्लियर? अब यहाँ पे आओ, विल के बाद हैज़ भी नहीं लगाओगे, सिंगुलर फॉर्म वर्ब का भी यूज़ नहीं होता। मॉडल है तो अपने बाद पूरा बेस फॉर्म, और 99% बेस फॉर्म ही फर्स्ट फॉर्म वर्ब होते हैं। समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ऐसे केस में आप क्या लगाओगे? विल हैव लगाना सही होता है। ये दोनों तो ऑप्शन सही ख़त्म हो गया, बचा क्या? या तो विल हैव या तो विल बी, और दोनों देखो बेस फॉर्म है, देखो बेस फॉर्म है ना, यानी ये भी हो सकता है ये भी। अभी देखो यहाँ पे मीनिंग समझना, ही विल, और भाई देखो बी तो लगा नहीं सकते, अगर आप लगाओ दे कि ना वह पर्सन ही मनी है, ऐसा मीनिंग नहीं आ सकता है। यानी किसी पर्सन के पास पैसा होगा तो ऐसा मीनिंग आएगा। क्लियर है? अब देखो एक बात और, जैसे कोई लिखे कि ही विल, उसके बाद लिखे हैव, उसके बाद लिखे मनी, तो इसका मतलब समझते हो उसके पास पैसा होगा, लेकिन ये फ्यूचर की बात कर रहा है, प्रेजेंट टाइम वर्तमान समय की बात नहीं कर रहा। बोलो बहुत पहले ये भी बताए थे वुड बी विल बी का डिफरेंस बताए थे। तो यहाँ पे बताओ ही विल हैव मतलब मनी, उसके बाद फ्यूचर में पैसा होगा, अभी फिलहाल नहीं। अगर आपको लगाना है प्रेजेंट टाइम का प्रिडिक्शन दिखाना है, मतलब अभी वर्तमान समय का क्या दिखाना है? प्रिडिक्शन लगा, अनुमान लगाना है, तो ऐसे सिचुएशन में ये विल को हटा के आप वुड लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ही वुड हैव मनी, इसका ना अभी वर्तमान समय की बात है, उसके पास पैसे होंगे। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? ऐसा सिचुएशन देना पड़ेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी बताओ, अभी प्रेजेंट टाइम में आपको क्या कहना पड़ेगा? अगर हम कहें कि यू विल हैव मनी, इसका मतलब अभी फ्यूचर में आपके पास पैसे होंगे, अभी फिलहाल नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं कह दूँ यू वुड हैव मनी, इसका मतलब शायद अभी वर्तमान समय की बात कर रहा हूँ, आपके पास पैसे होंगे। बोलो ये डिफरेंस क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का ना? तो देखो मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं समझा दे रहा हूँ। एक बार कभी भूल जाओ तो वीडियो को रिपीट कर देना है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, मैं जनरल बेस से फॉर्म कर रहा हूँ, जो स्पीकिंग में होता है, जैसे जैसे यूज़ करो, कैसे कैसे यूज़ करना, ये मतलब ग्रामर बेस एकदम नहीं है कि जैसे एग्ज़ाम में आता उसमें ये सब से क्या मतलब, समझ रहे हो? तो उसका पैटर्न अलग पढ़ाते हैं, ठीक है ना? जो मतलब पैटर्न जो ढालता है एग्जामिनर उसके अकॉर्डिंग अलग है। स्पीकिंग की बातें थोड़ा बहुत स्लाइटली डिफरेंट होता है, लेकिन चेंज नहीं करेंगे। समझ पा रहे? ऐसे नहीं होगा कि विल हैव ना लगा के विल भी हमेशा, विल भी क्यों नहीं लगा समझ में, ये भी बताया। कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये बातें आप समझ में आ गया है, और ये भी बातें आपको समझ में आ गई कि वुड कब लगाना है। क्लियर है?
अब ये कहानी से एक बात आपको बता देंगे, एक चींटी की कहानी, एक छोटी सी चींटी शायद आपकी ज़िंदगी मोटिवेट कर दे। क्योंकि कई लोग यहाँ आ रहे हैं लेकिन शायद उनको अपने आप पे घमंड है कि मुझे बहुत कुछ आ गया, लेकिन बड़े बड़े जब सेंटेंस को लिखने जा रहे हैं या बड़े बड़े सेंटेंस को दे दिया जाए तो उसको बना नहीं पाएंगे। और ऐसे लोग कई लोगों को फंसा भी रहे हैं, ये भी बात है। अपने तो गा रहे हैं, साथ में 2-3 ठोक और गवा भी रहे, और वो भी बहुत खुश है कि मेरे दोस्त ना है, ये 5 साल वाला दोस्त है, अब आगे पूरी ज़िंदगी फिर झेलना है। अगर ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए तो दोस्त फिर तुम्हें छोड़ के जब जाएगा, अकेले रहोगे तो समझ में आया कि कैसा होता है। इसीलिए दोस्ती यारी वफादारी छोड़कर पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। मैं बार बार पंकज की कहानी इसलिए बताया, जहाँ जाओ मकसद में कामयाब हो। हंसी ठहारा एंटरटेनमेंट पूरी ज़िंदगी मांगती है, ये सबके साथ है। हर मोमेंट में ज़िंदगी आपसे एंटरटेनमेंट नहीं मांगती कि बस मस्ती होता रहे, समझ पा रहे। और चंद दिन टाइम का या थोड़ी सी टेम्परेरी मस्ती लेने के लिए आने वाली पूरी ज़िंदगी को बर्बाद करना बेवकूफ़ी है। और यही पूरी चींटी की कहानी अभी नेक्स्ट टाइम में स्टार्ट होने वाला है। फ़िलहाल ये सब कॉपी कर लीजिए, जब कॉपी कर लेना तो मुझे बताना, मैं ये कहानी स्टार्ट करूँगा, उसके बाद आगे बताऊँगा। जल्दी से करो, क्योंकि माँ बाप के बेचारे सपने हैं, घर से निकल रहे हो, सोच रहे हैं माँ बाप बेटा पढ़ने गया, बेटी पढ़ने गई है, और माँ बाप उतने पढ़े लिखे हैं नहीं कि कॉपी आपका चेक कर पाए। आपको उम्मीदें पे छोड़े हुए हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। मुझे तो जो लेना है आपसे ले चुके, आपको जो लेना है मुझसे वो लीजिए, और उसमें मस्ती करोगे तो दिक्कत की बात है। आपने कुछ लेगा नहीं किया? हाँ, नहीं लिया है तो आप दे दीजिएगा। पैसे की बात कर रहे हैं, मैं देखो टीचर है, मैनेजमेंट चलाने के लिए पैसे चाहिए, वो ले लेता है, लेकिन आपको क्या उससे चाहिए? ज्ञान, एजुकेशन, तालीम, और वही नहीं ले पा रहे तो आप बेवकूफ़ हो। तालीम का मतलब वही ज्ञान, ठीक है। चलिए अच्छी बात, हाँ करो जल्दी।